कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस नारेबाजी करते हुए। कलेक्ट्री का लदाया चक्कर पिछले 25 सालों से कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की मांग। हर माह की 17 तारीख को देते हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार को ज्ञापन। बार एसोसिएशन के कमल सिपानी अध्यक्ष विवेक शर्मा, एडवोकेट बजरंग छीपा, एडवोकेट प्रियंका, कुलदीप शर्मा आदि ने दिया ज्ञापन। हाईकोर्ट हमारा हक है, हाईकोर्ट हमारा हक है, हक हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। हाईकोर्ट मांग नहीं अधिकार है, हाईकोर्ट मांग नहीं अधिकार है। कानून मंत्री होश में आओ, कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, आपका कानून मंत्री होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आके बात करो, होश में आकर बात करो, होश में आके बात करो। कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी सर, आज आपने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिया है, किस मामले को लेकर आप? ये हमारे बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर करीब 26-27 साल से आंदोलन चल रहा है। ये स्टेट टाइम से यहाँ हाईकोर्ट था और 2009 से लगातार वकील जो है इसकी मांग कर रहे हैं। 125-26 दिन पहले स्ट्राइक भी हुई थी। बीच में सरकार की तरफ से हमें आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के संबंध में हर महीने की 17 तारीख को हम कलेक्टर महोदय को और डीसीपी महोदय को इस बारे में ज्ञापन देते हैं। केंद्रीय मंत्री जो लॉ मिनिस्टर है उनको, स्टेट मिनिस्टर, सबको इस बारे में। और ये हमारी जायज मांग है और बीकानेर की जनता का नहीं, बीकानेर डिवीजन के लोगों की भलाई का काम है ये, जिससे सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, इसलिए यहाँ। नाम बताएं सर। मेरा नाम कमल चंद सिपाही, स्पीकर ऑफ द बार। लंबे समय से आप हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, कानून मंत्री भी बीकानेर के सांसद हैं, क्या रीजन है कि अब तक आपकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है? निस्संदेह आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि बीकानेर संभाग की एडवोकेट्स और जनता की जायज मांग होते हुए भी सरकार के द्वारा या केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा इस पर आसानवंत कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हम इस बात पर विचार करने के लिए विवश हो रहे हैं कि इस आंदोलन को हम किस रूप में आगे बढ़ाएं ताकि तीव्रता से हाईकोर्ट की बेंच की या एक वर्चुअल बेंच की स्थापना शीघ्र यहाँ पर हो सके। नाम? विवेक शर्मा, अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर। एक समय था जब केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था कि आपकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है और वर्चुअल हाईकोर्ट की स्थापना की भी बात कही गई थी, उसके लिए आपने धन्यवाद भी ज्ञापित किया था। निश्चित रूप से आपका कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बीकानेर आए थे और माननीय अर्जुन राम जी के द्वारा निर्देशित प्रोग्राम में आए। बीकानेर का वकीलों को उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ बैठे भी वर्चुअल रूप से हाईकोर्ट में अपना काम कर सकेंगे, मैं इसमें सकारात्मक काम करूंगा। लेकिन उस बात को लगभग अब साल भर हो चुका है, न तो हमारे विधि मंत्री साहब ने इस ओर ध्यान दिया और चंद्रचूड़ साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो हमारी ये मांग अभी भी अधूरी रह गई। जो आशा जगी थी, हमें लगता है कि वो बुझ चुकी है। नाम? कुलदीप शर्मा, सदस्य बार काउंसिलर। एक सवाल आपसे है, केंद्रीय कानून मंत्री वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की अनुशंसा करते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक होता है और फिर भी ये फलीभूत नहीं होता है, इसके पीछे क्या राजनीतिकरण हो रहा है या क्या रीजन है इसका? इसके पीछे जयपुर और जोधपुर बेंच के जो एडवोकेट्स हैं उनका ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाए, येन केन प्रकरण। लेकिन ऐसा संभवतः ये कार्यशैली उनकी अच्छी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ई कोर्ट और पेपरलेस
की स्थापना कर दी गई है। नियर फ्यूचर में चाहे वो कुछ भी कहें, कैसे भी रोके, लेकिन ये ऑनलाइन और वर्चुअल जो है हाई कोर्ट जो है, वैसे तो आज भी अपने वर्चुअली जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन उसको जो है सकारात्मक रूप से एक रजिस्ट्री का ऑफिस यहाँ स्थापित किया जाना है मात्र। इसके अलावा और वर्चुअल हाईकोर्ट के लिए कुछ नहीं करना है। अपने हाईकोर्ट से जोड़ने के लिए केवल मात्र यहाँ पर एक रजिस्ट्री और प्रक्रिया जो जोधपुर में की जाती है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाए तो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसमें क्या अड़चन आ रही है? इसमें वैसे कोई वर्चुअल अड़चन नहीं है, लेकिन इसकी स्वीकृति जो है केंद्रीय मंत्रालय से और राजस्थान हाईकोर्ट के सीजेआई से, दोनों से ये मिलने पर ये संभव हो जाएगी। नाम ओपी हर्ष एडवोकेट। अगर हाईकोर्ट बेंच की बीकानेर में बहुत ही आवश्यकता है इसकी बेंच की स्थापना के लिए, क्योंकि देखो इससे क्या है, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। और कई ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इतनी दूर जा नहीं पाते वो, तो पैसों की भी समस्या होती है। यहाँ पे अगर न्याय मिलेगा उनको तो इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा और अधिवक्ता को भी फायदा होगा, उन्हें हाईकोर्ट तक अपने काम को भेजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी प्लीडिंग वर्क अपने बीकानेर के अधिवक्ता ही करते हैं। नाम ला दिए कि सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। नाम प्रियंका सनाटी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।